हाथ में गिटार है, पीठ पर बस्ता है, जूतों में कंकर है, लंबा रास्ता है। आती होगी लोगों को बस्तों और किताबों की याद, मुझे तो पेड़ याद आते हैं जब सावन बरसता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गिरधानी और आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं ये हमको भेजी है थानला के गोलू उपाध्याय और विजय कुमार मिस्त्री ने। अच्छा नेचर है, सब कुछ, फैमिली अच्छी है और इतने फेमस है। हम बड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं क्योंकि पापा बस कंडक्टर थे। सिर्फ एक पापा ही होते थे जो पैसा कमाते थे और बस कंडक्टरी में सभी को पता है कि इतना बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता है। हाँ, लोकल लाइन पे चला 10-12 साल तो मैं थानला में जैन बस अपने घोड़ावत जी, घोड़ावत परिवार के 4 ही भाई ने अच्छा सहयोग किया हमारा। एक छोटे से किराए के मकान में रहकर हमने इस बच्चे को आगे भेजा है। हमारी स्थिति भी नहीं थी बिल्कुल ज़रा भी। जब पहली बार ये गवर्नमेंट स्कूल से सिलेक्ट हुआ था झाबुआ ज़िले से, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैंने 2 जितना बन सके उतना मैंने अपनी कोशिश करके ब्याज से भी पैसे लेकर के भेजे दिए मेरे बच्चे को। ये काम भाई कम समय से खाना खर्च और इसका मेंटेनेंस करे। इसके बाद भी ये लगा रहा, मतलब भाग के घर नहीं आया। मैंने अभी तक अर्पित को क्रिकेट टीवी पर ही खेलते हुए देखा है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं लाइव क्रिकेट देखूं। थानला के ऐसे सपूत की कहानी जो भारत भर में इन दिनों क्रिकेट का पर्याय बना हुआ है। छोटे से गांव से निकलकर किस तरह से इतने बड़े मैदान पर क्रिकेट खेलने की उनकी यात्रा रही, आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी कहानी। क्रिकेट में शुरुआत तो टेनिस क्रिकेट से ही हुई थानला शहर में। सीनियर्स जो लड़के आते थे उन्होंने मोटिवेट किया लेदर बॉल क्रिकेट खेलने के लिए और ऐसे ही लेदर बॉल क्रिकेट खेला। और फैमिली का बैकग्राउंड, हम बड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं क्योंकि पापा बस कंडक्टर थे। सिर्फ एक पापा ही होते थे जो पैसा कमाते थे और बस कंडक्टरी में सभी को पता है कि इतना बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता है। तो उन्होंने 25 साल बस कंडक्टरी में की और काफ़ी अपने लेवल पर उन्होंने बहुत परेशानी की। लोकल बालवासा थानला ऐसा सब वो बस पे भी चलते थे कंडक्टरी की, और बड़े भैया भी बाहर पढ़ते थे। फिर मेरा भी क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने मुझे बाहर भेजा, तो काफ़ी कठिनाई से समय गुजरा और क्रिकेट स्टार्ट किया और अनटिल अनलेस लगे रहें। और आज सब लोग की दुआ से और भगवान की दुआ से, महाकाल जी की कृपा से आज एक अच्छे लेवल पे बड़ौदा में भी क्रिकेट खेलें। बड़ौदा के लिए मैं अंडर 19 से सारा क्रिकेट मैंने खेला। मैं रंजोफी टीम में भी आया 14-15 में, 16 में भी मुश्ताक अली और रंजोफी में। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी नहीं हुई क्योंकि मैं कोई सपोर्ट नहीं था, बैकअप में इतना नहीं था, बस अपने पास अपना खेल ही था, अपनी प्रतिभा ही थी। तो अब आज के टाइम में ये सारी चीज़ें होती है, तो उसके कारण 2 साल 3 साल मैं टीम में नहीं आ पाया। तो मैं बहुत डीमोटिवेट हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुआ, अंदर ही अंदर रात को सो भी नहीं पाता था। बट कहीं ना कहीं मेरे कोच थे, एक सनत कुमार सर, इरफान भाई, यूसुफ भाई, इन लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट किया और सपोर्ट भी किया। और मेरे सनत कुमार सर वो इंडियन 19 के कोच भी रहे हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के असिस्टेंट कोच भी रहे हैं, हमारे बड़ौदा के भी रंजोफी टीम के कोच रहे हैं और काफ़ी सारे इंडिया के टीम के कोच रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो मुझे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय टीम के लिए लेके गए। और फिर मैं 2018 में वहाँ शिफ्ट हुआ और फिर मैंने अपनी नई शुरुआत की वापस से एक तरीके से। तो एक नॉर्मल फैमिली से आते हुए फाइनेंशियली का दिक्कत तो था ही सही, और घर से बहुत दूर है मेघालय, जिस तरह से मध्य प्रदेश और मेघालय काफ़ी डिस्टेंस है। बट लगे रहे, गए, हार्डवर्क किया, स्ट्रगल किया, वहाँ भी अपना काम किया, खेलते रहे, चलते रहे। साल में एक बार घर आए हुए, फिर बीच में कोविड आ गया, तो कोविड में मैं साल भर तक 1.5 साल तक घर ही नहीं आ पाया। फिर माता पिता को भी कोविड हो गया और ऐसा सारा सब कुछ, तो बड़ा स्ट्रगल वाला उस समय रहा। पर मैंने हार नहीं मानी। कहीं ना कहीं इंटरली एक चीज़ ऐसी थी कि मैं प्लेयर अच्छा हूँ, बस मुझे चांस की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो मुझे मिलेगा तो मैं प्रूफ करूँगा और मैं आगे जो चाह रहा हूँ अपना गोल इंडिया के लिए खेलना, IPL खेलना, वो मैं खेल पाऊँगा। और अनफॉर्चुनेटली मेघालय में मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जैसे ध्रुपा सर हुए, नाभा सर हुए हमारे, और आशा सर हुए, BC सर हुए, तो बहुत सपोर्ट किया। कुछ दोस्त लोगों ने भी वहाँ नए बने, कुछ अग्रवाल जैसे मेरे दोस्त हैं,
उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कहीं ना कहीं, और मैं आगे बढ़ा। और अनटिल अनलेस इस साल मैं सिलेक्ट हुआ और वापस से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में आया। वापस से इस बार मैं मेघालय की रणजी ट्रॉफी की टीम के लिए सिलेक्ट हुआ और मैं डोमेस्टिक क्रिकेट फिर से खेला और मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। मैंने जम्मू कश्मीर के सामने भी अच्छा स्कोर किया, आंध्र प्रदेश के सामने भी अच्छा किया, बिहार के सामने भी अच्छा किया, महाराष्ट्र के सामने भी अच्छा किया, तो कुल ओवर बड़ौदा के सामने भी अच्छा किया। तो अभी वापस से लगा हुआ हूँ और चाहूँगा कि इस साल और अच्छा मेहनत करके अपना जो गोल है IPL खेलना, इंडिया खेलना, वो खेलूँ और आगे बढ़ूँ और थानला का नाम रोशन करूँ। क्या वाकई में जिन क्रिकेटरों को आप लग्जरी गाड़ियों में बड़े मैदान पर खेलते हुए और लाखों करोड़ों कमाते हुए देखते हैं, उनका वहां तक पहुंचना बहुत आसान होता है या फिर उनको इसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ती है? अगर आप क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको अर्पित की इस यात्रा को समझना चाहिए। बिल्कुल, लोग वही देखते हैं जो उनको दिखता है कि ये लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, फ्लाइट में घूम रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रुक रहे हैं, बट उसके पीछे की जो एक क्रिकेटर की मेहनत होती है और हार्ड वर्क होता है। हर क्रिकेटर जो नॉर्मल स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है और क्लब क्रिकेट भी जो खेल रहा है, वो अपने लेवल पे बहुत हार्ड वर्क करता है और कहीं ना कहीं इंटरनली अपने आप से घुट घुट कर मेहनत करके आगे बढ़ता है। तो उस लेवल तक खेलने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल हुए हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बड़ौदा गया तो मैंने होटल में भी जॉब की, एकेडमी में भी पार्ट टाइम जॉब करता था अपनी एकेडमी की फ़ीस भरने के लिए, क्योंकि पापा की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। पापा मुझे 1500 रुपये मंथली देते थे, तो मेरी एकेडमी की फ़ीस ही 800 रुपये हुआ करती थी उस समय। अर्पित के पिता एक मामूली बस कंडक्टर थे और जब अर्पित पहली बार थानला से सिलेक्ट होने के बाद बड़ौदा खेलने के लिए जा रहे थे तो उनके परिवार के पास उतने पैसे भी नहीं थे जितने में वहां पर जाया जा सके। इस घटनाक्रम के बारे में बताते हुए अर्पित की मां भावुक दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने उस दिन, जिस दिन अर्पित को यहाँ से बड़ौदा जाना था, अपनी बीमे की राशि जो उन्होंने बीमा एजेंट को दी थी वो शाम को वापस बुलवा ली और उस पैसे के साथ कुछ लोगों से पैसे उधार लिए और अर्पित को यहाँ से बड़ौदा भेजा। और उसको करीब चाहिए थे तो 15,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने बीमा वालों को वापस फ़ोन लगाया, भैया आप शाम को जो पैसे लगे मुझे वापस दे दो, मैं आपको मेरे ज़रूरी काम आ गया तो वापस भर दूँगी दोबारा। और थोड़े पास मेरे पॉकेट मनी थी, उसमें से लिए, और एक हमारे आंध्र प्रदेश के थे रेड्डी काका, वो थोड़े और कम पड़ गया, 1600 रुपये उनसे मैंने उधार लिए। यूँ करके उसको मैंने 15,000 रुपये करके उसको बड़ौदा भेजा और किट बैग के लाया और सुबह बैतूल के लिए खेलने के लिए रवाना करा उसको। स्थिति ऐसी नहीं थी, फिर भी मैंने इधर उधर से मैनेज करके कंडक्टरी चालू की। मैंने कंडक्टरी करता था, मैं गाड़ी पे सूरत लाइन पे ही चलता था वाया बड़ौदा होके, और सूरत लाइन पे मैंने 12 से 15 साल तक काम किया और वहीं से मैं पैसे इसको देता था। जैसे अपने रोज़ के मेरे 500, 700, 800 जो भत्ता मिलता था, महीने में इसको कभी 1000 रुपये, कभी 1200 रुपये इस ढंग से खर्चा दे देता था। और 4-5 साल करीब मैंने दिया होगा। इसके बाद में इसने खुद ने भी अपनी मतलब थोड़ा बहुत काम करना चालू किया और अपनी अकादमी में काम भी करता रहा और अपना मेंटेनेंस फिर करता रहा। पर 4-5 साल मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि अब मैं नहीं दे पाऊँगा और मेरे पास अब इनकम नहीं है, काम करने की मेरी हिम्मत भी नहीं है। मैंने 25 साल काम कर लिया और अब तो बेटा धीरे धीरे कुछ काम कर, लेकिन फिर भी इसने अपना मतलब पीछा नहीं छोड़ा और अपनी मेहनत करता रहा, काम करता रहा। हाँ, लोकल लाइन पे चला 10-12 साल तो मैं। थानला में जैन बस अपने घोड़ावत जी, घोड़ावत परिवार के 4 ही भाई ने अच्छा सहयोग किया हमारा। मेरे को 25 साल तक रखा उन्होंने, 12 साल लोकल लाइन पे चला। समय समय जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती तो भी दे देते, मदद करते थे। अर्पित मेरा भाई है और वो आज रणजी प्लेयर है मेघालय से। बचपन से ये जुनून है क्रिकेट के लिए और जहाँ तक मैं इसे देख पाता हूँ, ये आज तक इसने हार नहीं मानी। बस मैं यही चाहूँगा कि ये जिसका लेवल बना रहे और आगे जाके और ही अच्छा खेले। एक किराए के घर में रहकर और एक मामूली कंडक्टर की नौकरी करने वाले पिता के घर में इतना बड़ा क्रिकेटर पैदा होगा, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन अर्पित की मेहनत, परिवार वालों का संघर्ष और उसके साथ में अर्पित की कड़ी मेहनत ने आज अर्पित को मेघालय की रणजी टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। थानला, झाबुआ और अलीराजपुर के सारे लोगों की ओर से हम खुद भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ही आपको भारत की राष्ट्रीय टीम में दिखाई दे। तो यदि आपको कहानी वाले का एपिसोड पसंद आया हो तो हमसे जुड़े रहिए और यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमको मैसेज कीजिए। द कहानी वाला की टीम पहुंचेगी आप तक।
नमस्कार।